दोस्तों ये बब्बन तांत्रिक की आप बीती का 12वां एपिसोड है। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देखिए। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के होम पेज पर जाकर भी उन एपिसोड्स को देख सकते हो, ताकि आपको समझ में आए कि आखिर इस एपिसोड में चल क्या रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं बब्बन तांत्रिक की आप बीती में आगे की ओर। दोस्तों बब्बन तांत्रिक ने अब तक बहुत सारे भूत पिशाचों से सामना किया था, लेकिन इस बार बब्बन का सामना हुआ था एक चुड़ैल से, और वो भी कोई मामूली चुड़ैल नहीं, बल्कि एक ऐसी चुड़ैल जो कि काफी चालाक और काफी शक्तिशाली थी। उस चुड़ैल ने बब्बन के सर पर एक जोरदार वार किया और बब्बन तांत्रिक वहीं पर बेहोश। इसके बाद जब बब्बन तांत्रिक की आंखें खुली तो बब्बन एक गुफा के अंदर बैठा हुआ था। उस गुफा में चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा, और उसे इधर उधर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रहीं। उस गुफा के अंदर एक अजीब सी बदबू थी, एक ऐसी बदबू जिसे बब्बन तांत्रिक सहन नहीं कर पा रहा। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने उस गुफा में इधर उधर चलना शुरू किया तो बब्बन के पैर किसी अजीब सी चीज से टकराने लगे और उसे काफी जोर की बदबू आने लगी। थोड़ी देर बाद ही बब्बन तांत्रिक ये समझ चुका था कि उसके पैरों के नीचे कुछ और नहीं बल्कि उन्हीं बच्चों की लाशें हैं जिनको वो चुड़ैल उठाकर लाती है। इसके बाद बब्बन चुपचाप उस गुफा में एक जगह पर बैठ गया और बब्बन सोचने लगा कि आखिर इस गुफा से बाहर कैसे निकला जाए। और तभी बब्बन को किसी के घुर्राने की अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। बब्बन तांत्रिक के सामने वही चुड़ैल आ चुकी थी। अंधेरा होने के कारण बब्बन तांत्रिक को वो चुड़ैल दिखाई तो नहीं दे रही, लेकिन बब्बन तांत्रिक उसकी आवाज सुन पा रहा था। बच्चा लेकर आई हूँ, खाएगा तो खाएगा, देख खा के देख, बहुत मजा आता है खाने में। उस चुड़ैल की ये आवाज सुनने के बाद बब्बन तांत्रिक का दिल भी बैठा जा रहा था, और इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने उन मंत्रों को पढ़ना शुरू कर दिया जिनका इस्तेमाल एक चुड़ैल को भगाने में किया जाता है। लेकिन जब बब्बन तांत्रिक उन मंत्रों को पढ़ रहा था तो वो चुड़ैल इन मंत्रों की धुनी सुनकर जोर जोर से हंसने लगी। बब्बन, जिन मंत्रों को तू पढ़ रहा है तुझसे बेहतर जानती हूँ मैं। मुझसे सीखेगा इन मंत्रों को। उस चुड़ैल की इस आवाज को सुनने के बाद बब्बन तांत्रिक के हाथ पैर कांपे जा रहे। बब्बन तांत्रिक को जैसे बुखार हो गया था और बब्बन तांत्रिक कपकपाती हुई आवाज में उस चुड़ैल से बोला, बब्बन तांत्रिक नाम है मेरा। वो तो गलती हो गई कि मैं अपने तांत्रिक गुरु से आशीर्वाद नहीं लेके आया, वरना तुझ जैसी छोटी मोटी चुड़ैल मेरे पैरों में लटकी रहती हैं। एक बार तो मुझे यहाँ से बाहर जाने दे, फिर देख मैं तेरा क्या करता हूँ। बब्बन की बातों को सुनने के बाद वो चुड़ैल फिर से बब्बन से बोली, अच्छा यहाँ से बाहर जाना चाहता है, चल तुझे दिया एक मौका, निकल जा यहाँ से बाहर। यहाँ से जब तू सीधा सीधा जाएगा तो तुझे एक रास्ता नजर आएगा, लेकिन याद रखना उस रास्ते पर बहुत सारे भूत प्रेत रहते हैं, उनका सामना कर पाएगा तो। और इसके बाद बब्बन उस चुड़ैल से कहने लगा, धन्यवाद मुझे यहाँ से बाहर भेजने के लिए। और याद रखना बब्बन तांत्रिक भूत प्रेतों से नहीं डरता। बब्बन ऐसे छोटे मोटे भूत प्रेतों को अपने पैरों से थोड़ा ऊपर रखता है। अब देखना जैसे बब्बन यहाँ से बाहर जाएगा तो वो भूत प्रेत रोते हुए आएंगे तुम्हारे पास और तुमसे कहेंगे कि बब्बन को यहाँ से जाने का रास्ता क्यों बता दिया। इसके बाद बब्बन तांत्रिक उस गुफा से निकलने लगा और थोड़ा आगे जाने के बाद बब्बन तांत्रिक को चंद्रमा की हल्की हल्की सी रोशनी दिखाई दी, और उस हल्की हल्की रोशनी में बब्बन तांत्रिक को उस गुफा के अंदर नजर आ रही थीं कुछ लाल टिमटिमाती हुई आंखें। और जब बब्बन तांत्रिक ने उन लाल लाल आंखों को देखा तो बब्बन तांत्रिक हंसते हुए और मंत्र पढ़ते हुए आगे बढ़ने लगा। बब्बन तांत्रिक को लग रहा था कि ये भूत प्रेत उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन जब बब्बन थोड़ा सा आगे गया और बब्बन उन टिमटिमाती हुई आंखों के पास पहुंचा तो वो टिमटिमाती हुई आंखें बब्बन के पास आने लगीं। और थोड़ी देर बाद ही बब्बन तांत्रिक के ऊपर एक जोरदार हमला हुआ। दरअसल वो आंखें किसी भूत प्रेत की नहीं थीं, बल्कि वो कुत्ते थे, जंगली कुत्ते। और जंगली कुत्तों ने बब्बन तांत्रिक को ऐसी ऐसी जगह काटा कि अब बब्बन तांत्रिक चीख भी नहीं पा रहा। इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने जैसे तैसे करके उन कुत्तों को अपने से दूर हटाया
और काफी तेजी से बब्बन तांत्रिक उस गुफा से बाहर निकला था। गुफा से बाहर निकलने के बाद बब्बन तांत्रिक उस चुड़ैल को गंदी गंदी गालियां निकाल रहा। बब्बन तांत्रिक उस चुड़ैल से कह रहा कि साली ने भूत प्रेत बोल के कुत्तों से कटवा दिया। अगर पहले ही बोल देती कि बाहर कुत्ते हैं तो मैं कभी बाहर आता ही नहीं। इसके बाद बब्बन तांत्रिक काफी तेजी से वहां से भागा, क्योंकि बब्बन को अभी भी ये डर था कि कहीं वो चुड़ैल फिर से उसे ना पकड़ ले। और इस बार जब बब्बन तांत्रिक अपने तांत्रिक गुरु के पास गया तो तांत्रिक गुरु बब्बन को देखते ही काफी खुश हुए और बब्बन से कहने लगे, वाह वाह बब्बन वाह, तुझसे ज्यादा मेहनती और अपने काम के प्रति समर्पित तांत्रिक मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। तू निश्चित ही एक महान तांत्रिक बनेगा। खुद लघु लोहान हो गया लेकिन उस चुड़ैल का खात्मा कर दिया। इसके बाद तांत्रिक गुरु बब्बन तांत्रिक की तारीफें किए जा रहे और बब्बन तांत्रिक चुपचाप सुने जा रहा। और तांत्रिक गुरु की तारीफें सुनने के बाद बब्बन तांत्रिक बेहोश। इसके बाद जब बब्बन तांत्रिक को होश आया तो बब्बन तांत्रिक तांत्रिक गुरु की कुटिया में था और तांत्रिक गुरु उसका उपचार कर रहे थे। इसके बाद तांत्रिक गुरु ने बब्बन तांत्रिक से पूछा कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से तुम इतने कमजोर हो गए और तुम्हारे शरीर से इतना ज्यादा रक्त बह रहा था। तब बब्बन तांत्रिक ने तांत्रिक गुरु को बताया था अपने साथ घटी हुई उस घटना के बारे में कि कैसे उस चुड़ैल ने छल से उस महान तांत्रिक को मरवा दिया और इसके बाद मुझे भी उसने उस गुफा के अंदर कैद कर लिया था। और जब मैं वहां से बाहर निकलना चाहता था तो वहां पर जंगली कुत्तों ने काट काट कर मेरा ये हाल कर दिया। जब तांत्रिक गुरु ने बब्बन की इन बातों को सुना तो तांत्रिक गुरु काफी उदास हो गए। फिर बब्बन तांत्रिक गुरु की ओर देखकर कहने लगा, गुरुदेव आप मेरी इतनी चिंता मत कीजिए, बस कुत्तों ने ही काटा है। कुछ ही दिनों के अंदर फिर से स्वस्थ हो जाऊंगा और आपका ये बब्बन फिर से लहराता हुआ, खिलता हुआ, मुस्कुराता हुआ आपको नजर आएगा। और फिर तांत्रिक गुरु बब्बन से कहने लगे, अबे गधे, मुझे तेरी चिंता नहीं है, तू तो ठीक हो ही जाएगा, पर मुझे चिंता है उस तांत्रिक की जिसको तुमने उस चुड़ैल के हाथों मरवा दिया, क्योंकि केवल वही जानते थे इस चुड़ैल को कैद करने का राज और इसे मार भी केवल वही सकते थे। अब तुम्हें खुद ढूंढना होगा कि इस चुड़ैल को कैसे खत्म किया जाए, क्योंकि ये कोई मामूली चुड़ैल नहीं है जिसके ऊपर हमारे मंत्रों का कोई प्रभाव पड़ेगा। इसे केवल अपनी बुद्धि से हराना होगा बब्बन, केवल अपनी बुद्धि से हराना होगा। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने यह ठान लिया कि बब्बन अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उस चुड़ैल को खत्म करके ही रहेगा। इसके बाद बब्बन ने फिर से एक योजना बनाई। बब्बन उसी गांव के अंदर गया, लेकिन जब बब्बन उस गांव के अंदर पहुंचा तो बब्बन को पता चला कि लगभग 3 दिनों के भीतर वो चुड़ैल इस गांव के 10 बच्चों को ले जा चुकी है और उन्हें मौत के घाट उतार चुकी है। इसके बाद बब्बन ने गांव वालों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। बब्बन ने उन गांव वालों से कहा कि आज भी मैं उसी कुटिया के अंदर बच्चा बनकर बैठ जाऊंगा और बच्चे की तरह रोने की कोशिश करूंगा। जब वो चुड़ैल मेरी आवाज सुनकर मेरे पास आएगी तो मैं उस चुड़ैल को वहीं पर दबोच लूंगा और फिर गांव वालों के सामने मैं उसे लेकर जाऊंगा जंगल में और जंगल में जाकर उस चुड़ैल का खात्मा कर दूंगा। लेकिन बब्बन ये भली भांति जानता था कि बब्बन उस चुड़ैल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन वो गांव वालों के सामने बड़ी बड़ी हाँक रहा था। बब्बन का प्लान तो कुछ और ही था। इसके बाद बब्बन उसी झोंपड़ी के अंदर जा छुपा जहां पर वो पहले जाकर छुपा था। और इसके बाद जैसे ही रात के 11-12 बजे का टाइम हुआ तो बब्बन एक बच्चे की आवाज में रोने लग गया। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक को आवाज आने लगी उस चुड़ैल के आने की। बब्बन उसके आने की आवाज सुनकर और तेज तेज रोने लगा। बब्बन की आवाज सुनकर वो चुड़ैल को लगा कि शायद कोई बच्चा उस कुटिया के अंदर रो रहा है और इसलिए वो चुड़ैल बब्बन को लेने यानी कि उस बच्चे को लेने उस कुटिया के अंदर आ गई। और जब वो चुड़ैल उस कुटिया के अंदर आई तो बब्बन तांत्रिक वहां पर आलती पालती मारकर बैठा हुआ था और बब्बन तांत्रिक ने अपने हाथ जोड़ रखे थे। और जब उस चुड़ैल ने बब्बन तांत्रिक को उस कुटिया में देखा तो उस चुड़ैल का फिर से माथा सटक गया और उस चुड़ैल ने काफी तेजी से बब्बन तांत्रिक की गर्दन को पकड़ लिया। इसके बाद बब्बन तांत्रिक दबी हुई आवाज में उस चुड़ैल से कह रहा, देखो देखो, मैं आपको कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहता। मैं चाहता हूं कि बस मुझे आप अपने साथ ले चलो, क्योंकि मैं चुड़ैल के साथ रहना चाहता हूं। वो क्या है ना, इंसानों के साथ रहते रहते अब मेरा मन भर गया है। मैं देखना चाहता हूं कि चुड़ैल की लाइफ स्टाइल क्या होती है।
इसके बाद उस चुड़ैल ने बब्बन तांत्रिक की गर्दन को छोड़ दिया और वो चुड़ैल बब्बन तांत्रिक को पैरों से पकड़कर घसीटते हुए उस जंगल की तरफ ले गई। और गांव वाले ये नजारा देख रहे कि कैसे एक तांत्रिक को एक चुड़ैल पकड़कर घसीटते हुए जंगल की तरफ ले जा रही है। लेकिन बब्बन गांव वालों की तरफ देखकर ऐसे स्माइल दे रहा जैसे बब्बन अपनी मर्जी से उस जंगल में जा रहा हो। और वो चुड़ैल बब्बन तांत्रिक को खींचते हुए उसी जंगल में ले गई और उसी गुफा के अंदर बब्बन तांत्रिक को बंद कर दिया। इसके बाद बब्बन तांत्रिक पूरी रात उसी गुफा के अंदर पड़ा रहा। लेकिन अब बब्बन तांत्रिक की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि बब्बन उस गुफा से बाहर निकल सके, क्योंकि बब्बन को पता था कि गुफा के रास्ते पर वो खूंखार कुत्ते हैं, वो जंगली कुत्ते जो कि काट काट कर फिर से उसका सूरमा निकाल देंगे। इसके बाद बब्बन तांत्रिक चुपचाप उसी गुफा के अंदर सो गया और फिर पक्षियों की चहचहाहट से बब्बन तांत्रिक की आंखें खुली और आंखें खुलते ही बब्बन तांत्रिक को उस गुफा का डरावना मंजर दिखाई दिया। दरअसल उस गुफा के अंदर कई सारे बच्चों की लाशें पड़ी थी, कई हड्डियां और कई कंकाल पड़े थे। वो पूरी गुफा जैसे बस खून से सनी हुई थी। इसके बाद बब्बन तांत्रिक उस गुफा से बाहर निकला और वहां से बाहर निकलते ही बब्बन तांत्रिक पहुंचा सीधा अपने तांत्रिक गुरु के पास। और फिर बब्बन तांत्रिक ने तांत्रिक गुरु को बताया कि उस चुड़ैल के ऊपर ना तो हमारे किसी मंत्र तंत्र का कोई प्रभाव पड़ता है और ना ही उस चुड़ैल को बुद्धि से हराया जा सकता है, क्योंकि वो चुड़ैल सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। वो चुड़ैल शातिर भी है और शक्तिशाली भी। बब्बन की बातें सुनने के बाद तांत्रिक गुरु ने बब्बन को बताया था चुड़ैलों से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा राज। तांत्रिक गुरु ने बब्बन से कहा कि देखो, कोई भी चुड़ैल हो, चाहे कितनी भी शक्तिशाली और कितनी भी चालाक हो, लेकिन चुड़ैलें हर अमावस की रात अपनी जीभ को लंबा करके और अपनी चोटी को बांधकर एक साधना करती हैं और उस समय एक चुड़ैल अपने वास्तविक रूप में आती है। वो रूप इतना भयानक होता है कि अगर कोई साधारण इंसान उस रूप को देख ले तो घबराहट के मारे वहीं पर मर जाए। लेकिन बब्बन, तुम्हें इसी समय पर उस चुड़ैल के सामने जाना होगा, क्योंकि अगर कोई उनके भयानक रूप को देखकर भी उनकी चोटी को पकड़ ले तो फिर वो चुड़ैल कुछ भी नहीं कर सकती, चाहे वो कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, क्योंकि वो चुड़ैल चोटी को पकड़ने वाले के काबू में आ जाती है। अब केवल यही एक उपाय है उस चुड़ैल से मुकाबला करने का। बब्बन, तुम्हें ये कार्य करना होगा। तुम्हें ये देखना होगा कि अमावस की रात वो चुड़ैल कहाँ जाती है और कहाँ जाकर वो अपनी ये साधना करती है, क्योंकि तुम्हारे पास बस यही एक मौका है उस चुड़ैल को अपने कब्जे में लेने का और उस गांव को उस चुड़ैल से छुटकारा दिलाने का। इसके बाद बब्बन तांत्रिक काफी खुश। बब्बन तांत्रिक गुरु से कह रहा, वाह, इतने दिनों तक मार खाई है उस चुड़ैल से, ऐसी ऐसी जगह पर चोटें लगी हैं कि मैं आपको खुल के बता भी नहीं सकता। लेकिन अब आप ये उपाय बता रहे हो, ये उपाय तो आप मुझे पहले भी बता सकते थे। बब्बन ये कार्य बहुत पहले कर चुका होता। और ऐसा कहने के बाद बब्बन तांत्रिक वहां से प्रस्थान कर गया और फिर बब्बन तांत्रिक जा पहुंचा उसी गुफा के पास। अब बब्बन बिल्कुल आवाज नहीं निकाल रहा, क्योंकि बब्बन को पता लगाना था उस चुड़ैल का कि आखिर वो चुड़ैल करती क्या है। 3-4 दिनों तक बब्बन तांत्रिक उसी गुफा के पास छुप छुप कर उस चुड़ैल को देखने लगा और अगली रात अमावस्या की रात थी। बब्बन जानता था कि आज उसे उस चुड़ैल के ऊपर पूरी निगरानी रखनी होगी, क्योंकि अगर आज वो चुड़ैल उसकी आंखों से इधर उधर ओझल हुई तो फिर बब्बन के हाथ उसका रहस्य कभी नहीं लगेगा और बब्बन उस चुड़ैल को कभी भी काबू नहीं कर पाएगा। इसलिए बब्बन तांत्रिक पूरी सावधानी बरत रहा और अमावस की रात के दिन बब्बन तांत्रिक उस चुड़ैल के पीछे पीछे, वो चुड़ैल जंगल के बीचों बीच जा रही और बब्बन तांत्रिक छुप छुप कर उस चुड़ैल का पीछा कर रहा। इसके बाद वो चुड़ैल जंगल के बीचों बीच एक तालाब के पास गई और उस चुड़ैल ने जमीन पर पड़े हुए एक पत्थर को उठाया और उस पत्थर को उठाकर जैसे उसने कोई मंत्र पढ़ा और इसके बाद उसने उस पत्थर को सीधा उस तालाब में फेंक दिया। तालाब में पत्थर के गिरने के बाद वहां से एक दरवाजा निकला और फिर वो चुड़ैल उस दरवाजे के अंदर प्रवेश कर गई। बब्बन तांत्रिक पास ही खड़ा होकर ये सब कुछ नजारा देख रहा था। इसके बाद बब्बन भी उस दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन जब बब्बन उस दरवाजे के पास गया तो वो दरवाजा वहां से फिर से उस तालाब के अंदर चला गया और इसके बाद बब्बन तांत्रिक पूरी रात वहीं खड़ा रहा कि आखिर कब वो चुड़ैल बाहर आएगी, लेकिन वो चुड़ैल बाहर नहीं आई। और इसके बाद थक हार कर बब्बन तांत्रिक वापस से अपने तांत्रिक गुरु के पास लौट गया और तांत्रिक गुरु को जब बब्बन तांत्रिक ने ये किस्सा सुनाया कि आज रात उसने क्या देखा था,
तब तांत्रिक गुरु ने बब्बन की बातों पर यकीन नहीं किया, क्योंकि तांत्रिक गुरु का कहना था कि ऐसी कोई चुड़ैल नहीं जो कि अमावस की रात अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए वो साधना ना करे। अगर कोई भी चुड़ैल ऐसा नहीं करती है, इसका मतलब है कि उसका कुछ और राज है। या तो वो कोई चुड़ैल नहीं है, या फिर वो कोई बहुत ही शक्तिशाली चुड़ैल है जिसके राजों के बारे में कोई नहीं जानता। और इसके बाद तांत्रिक गुरु ने यह फैसला किया कि अब वो खुद बब्बन तांत्रिक के साथ जाएंगे इस राज का पता लगाने के लिए। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक और तांत्रिक गुरु दोनों निकल पड़े उस चुड़ैल के रहस्य का पता लगाने के लिए। लेकिन जब अगली रात बब्बन तांत्रिक और तांत्रिक गुरु ये दोनों उस गांव के अंदर पहुंचे थे, तो वो चुड़ैल गांव के बीचों बीच खड़ी होकर मानो उन्हीं का इंतजार कर रही थी। उस चुड़ैल के हाथों में गांव के बच्चों की कटी हुई गर्दनें थी और वो चुड़ैल बब्बन तांत्रिक और तांत्रिक गुरु को देखकर जोर जोर से हंसे जा रही। क्यों रे बब्बन, अब किसे ले आया? तेरा गुरु है क्या ये? कोई भी हो, लेकिन इस गांव के बच्चों को नहीं बचा सकता। वैसे भी ये बुढ़ा हो चुका है, इसे आराम दो। कहाँ चुड़ैलों से सामना कर रहा है? वो चुड़ैल बब्बन तांत्रिक के गुरु की बेइज्जती कर रही थी और ये बब्बन तांत्रिक से सहन नहीं हुआ। इसके बाद बब्बन तांत्रिक तांत्रिक गुरु से कह रहा कि अगर आप एक बार आदेश दें तो ये बब्बन दिखाए कि बब्बन चीज क्या है। इसके बाद तांत्रिक गुरु ने बब्बन तांत्रिक से कहा, आदेश है, जाओ दिखाओ कि बब्बन चीज क्या है। इसके बाद बब्बन तांत्रिक उस चुड़ैल के पास गया और उसके पास जाते ही बब्बन ने अपने झोले से नींबू और मिर्ची की एक माला निकाली और उसके गले में डाल दी। जैसे ही बब्बन ने वो माला उस चुड़ैल के गले में डाली तो वो चुड़ैल मुस्कुराकर बब्बन से कह रही, अरे शादी करनी है क्या? वैसे तो तुम ठीक ठाक हो, मैं तो रेडी हूँ। बताओ, मैं भी डाल दूँ ये माला तुम्हारे गले में? और फिर बब्बन ने उस चुड़ैल से कहा, माफ कीजिए चुड़ैल जी, पर मैंने कहीं पढ़ा था कि चुड़ैल नींबू और मिर्ची से बहुत डरती हैं, इसलिए लेकर आया था ये माला। आप नहीं डर रही हो? क्यों, कोई खास बात है क्या आप में? और बब्बन की इन बचकानी बातों को सुनने के बाद तांत्रिक गुरु मन ही मन बुड़बुड़ाए जा रहे। पता नहीं साला कौन सी घड़ी में इसको दीक्षा दी थी, ये मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलवाएगा। साले कौन सी नींबू मिर्ची से चुड़ैल भागती है। इसके बाद तांत्रिक गुरु ने बब्बन तांत्रिक को आवाज लगाई, बब्बन इधर आओ, तुम्हें कुछ बताना है। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक तांत्रिक गुरु के पास आ रहा, लेकिन उस चुड़ैल ने बब्बन तांत्रिक के पीछे से गर्दन पकड़ ली और वो चुड़ैल पीछे से बब्बन तांत्रिक की खोपड़ी पर तबला बजाए जा रही। इसके बाद तांत्रिक गुरु बब्बन तांत्रिक को पिटता हुआ देख रहे थे। तांत्रिक गुरु भी वहां से चुपचाप खिसकना चाहते थे, लेकिन तभी बब्बन तांत्रिक ने चुड़ैल से कहा, अरे ओ चुड़ैल, मुझे क्या मार रही है? मैं तो एक तुच्छ सा छोटा सा चेला हूँ। ये है मेरे महान तांत्रिक गुरु। अगर हिम्मत है तो इनमें हाथ लगा के दिखा, फिर देख ये तेरा क्या हाल करती हैं। जलाकर भस्म कर देंगे तुझे, यहीं पर तेरी राख बना देंगे और उस राख को उड़ाकर अपने माथे पर लगाएंगे। बब्बन की बात सुनकर तांत्रिक गुरु वहां से काफी तेजी से भाग रहे, क्योंकि वो समझ चुके थे कि ये साला खुद तो पिटेगा, उनको भी पिटवाएगा। और इसीलिए तांत्रिक गुरु काफी तेजी से वहां से भाग रहे, क्योंकि उनको लग रहा था कि जल्दी से जल्दी इस गांव से निकलकर अपने शमशान घाट में पहुंचा जाए, क्योंकि ये बब्बन उन्हें किसी काम का नहीं छोड़ेगा। इसके बाद जैसे ही तांत्रिक गुरु ने भागना शुरू किया तो वो चुड़ैल तांत्रिक गुरु के सामने आकर खड़ी हो गई। उसके एक हाथ में बब्बन तांत्रिक था, जिसको उसने पीछे से पकड़ा हुआ था। और फिर वो चुड़ैल बब्बन तांत्रिक के गुरु के सामने आकर तांत्रिक गुरु से बोली, क्यों बुड्ढे, तू मारेगा मुझे? बहुत शक्तिशाली है तू मुझे भस्म करेगा, मेरी राख को तू अपने टकले पर लगाएगा। अब देख टकले, तेरा क्या होगा। इसके बाद उस चुड़ैल ने बब्बन तांत्रिक को फेंक दिया और पकड़ लिया तांत्रिक गुरु को। तांत्रिक गुरु को पकड़कर वो चुड़ैल तांत्रिक गुरु को मारे जा रही और फिर पूरी रात वो चुड़ैल तांत्रिक गुरु को पीटती रही। तांत्रिक गुरु चीखते चिल्लाते रहे और पास में ही पड़ा बब्बन ये सब कुछ देखता रहा। लेकिन बब्बन की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि बब्बन अपने तांत्रिक गुरु को उस चुड़ैल से बचा सके, क्योंकि बब्बन को पता था कि अगर वो कुछ ज्यादा होशियारी दिखाएगा तो जल्दी ही उसका भी नंबर आ सकता है। इसलिए बब्बन तांत्रिक चुपचाप बेहोश होने की एक्टिंग करके वहां पर पड़ा रहा था। और फिर पूरी रात तांत्रिक गुरु को पीटने के बाद जब उस चुड़ैल का मन भर गया तो उसने तांत्रिक गुरु और बब्बन तांत्रिक दोनों को ये चेतावनी दी कि आइंदा इस गांव के अंदर वो दिखने नहीं चाहिए।
अगर दिखे तो अब की बार बच्चों का नहीं बल्कि उन्हीं का नंबर होगा। इस बार वो बच्चों की मुंडी से नहीं बल्कि इन दोनों की टकली मुंडी से खेलेगी। और ऐसा कहने के बाद वो चुड़ैल वहां से चली गई। इसके बाद पूरे गांव वालों ने बब्बन तांत्रिक और तांत्रिक गुरु की पिटाई का वो नजारा देखा था। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक और तांत्रिक गुरु ये दोनों वापस अपने शमशान घाट में लौट आए। और शमशान घाट में आने के बाद जब बब्बन तांत्रिक तांत्रिक गुरु की तरफ देख रहा तो तांत्रिक गुरु अपनी नजरें नीचे झुका रहे। और जब तांत्रिक गुरु बब्बन तांत्रिक की तरफ देख रहे तो बब्बन तांत्रिक अपनी नजरें नीचे झुका रहा। दोनों काफी ज्यादा शर्मिंदा थे कि वो दोनों मिलकर भी उस चुड़ैल का सामना नहीं कर पाए। लेकिन करते भी कैसे, क्योंकि उस चुड़ैल के ऊपर किसी भी मंत्र तंत्र जादू टोने का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। और इसलिए बब्बन तांत्रिक और तांत्रिक गुरु दोनों मिलकर ये योजना बनाने लगे कि आखिर उस चुड़ैल की कमजोरी क्या है, कैसे उस चुड़ैल को काबू किया जा सकता है और कैसे उस चुड़ैल से हम उन गांव वालों को छुटकारा दिला सकते हैं। और फिर बब्बन तांत्रिक के गुरु अपनी जगह पर बैठकर कुछ सोचने लगे। इसके बाद उन्होंने बब्बन तांत्रिक को बुलाया और उससे कहा, बब्बन क्या बताया था तुमने कि वो चुड़ैल उस दरवाजे के अंदर गई थी। अमावस की रात उस दरवाजे के अंदर जाना, इसका मतलब है कि उस चुड़ैल का जरूर कोई राज है। हमें भी उसी दरवाजे के अंदर जाना होगा। हो सकता है कि वहां से हमें मिल जाए उस चुड़ैल को मारने का कोई रहस्य। और इसके बाद तांत्रिक गुरु और बब्बन तांत्रिक दोनों ने इंतजार किया अमावस की रात का। और अमावस की रात के आते ही बब्बन तांत्रिक तांत्रिक गुरु को ले पहुंचा उसी तालाब के पास जहां पिछली अमावस की रात वो दरवाजा निकला था। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक और तांत्रिक गुरु इंतजार करने लगे उस चुड़ैल का। और रात के 3 बजे के आसपास वो चुड़ैल उस तालाब के पास आई। और वहां आने के बाद उसने फिर से एक पत्थर उठाया, कुछ मंत्र पढ़े और इसके बाद वो पत्थर तालाब में फेंक दिया। और तालाब में उस पत्थर के गिरते ही तालाब से निकला एक दरवाजा और वो चुड़ैल उस दरवाजे के अंदर प्रवेश कर गई। उसके पीछे से बब्बन तांत्रिक और तांत्रिक गुरु ये दोनों भी उस दरवाजे के अंदर प्रवेश कर गए। और दरवाजे के अंदर घुसने के बाद इन दोनों ने देखा कि दरवाजे के भीतर का इलाका काफी अलग था। वहां पर चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा था और चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा। बस आसमान में कुछ तारे टिमटिमा रहे थे जिनकी मदद से तांत्रिक गुरु और बब्बन तांत्रिक वहां का नजारा देख पा रहे थे। वहां दूर दूर तक कोई पेड़ पौधा, जीव जंतु या फिर कोई पहाड़ मौजूद नहीं था। वहां मौजूद थे तो बस कई सारे छोटे छोटे पत्थर। और इस नज़ारे को देखकर दोनों तांत्रिक सोच रहे कि आखिर ये कैसी जगह है। इसके बाद तांत्रिक गुरु ने बब्बन तांत्रिक से कहा, बब्बन यही वो जगह है जहां पर जरूर कोई राज होगा उस चुड़ैल को मारने का। ढूंढो बब्बन ढूंढो, वो राज ढूंढो जिससे हम उस चुड़ैल को खत्म कर सकते हैं। अभी ये दोनों आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी इनको पीछे से आवाज आई, नहीं ढूंढ पाओगे मुझे मारने का राज। फंसा दिया बब्बन तुमको। तुम्हें क्या लगा कि मुझे पता नहीं तुम उस दरवाजे से अंदर आए हो? मैं खुद चाहती थी कि तुम उस दरवाजे से यहाँ पर आओ ताकि तुम यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए कैद हो सको। तुम देख रहे हो इन पत्थरों को, ये सब वो लोग हैं जो कि मुझे कैद करना चाहते थे या फिर उस गांव से छुटकारा दिलाना चाहते थे। लेकिन मैंने इन सभी को यहाँ पर पत्थर बना दिया। अब तुम्हारे पास भी केवल 3 दिन है। 3 दिन बाद तुम भी पत्थर बन जाओगे। और एक मजेदार बात बताऊं, यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है क्योंकि ये दरवाजा अगली अमावस की रात खुलेगा 30 दिन बाद। लेकिन तुम्हारे पास केवल 3 दिन हैं और तब तक तुम पत्थर बन चुके होगे। ना तुम यहाँ से बाहर जा पाओगे और ना ही मुझे मारने का वो राज ढूंढ पाओगे। अब इंतजार करो अपनी मौत का और पड़े रहो यहीं। बब्बन, महान तांत्रिक बनना था ना तुम्हें, बन जाते महान तांत्रिक, पर अफसोस कि तुम्हारा सामना मुझसे हो गया। ऐसा कहने के बाद वो चुड़ैल वहां से गायब हो गई और वो दरवाजा भी गायब हो गया। इसके बाद बब्बन तांत्रिक और तांत्रिक गुरु दोनों घूमते रहे उस पूरे इलाके में, लेकिन वहां पर उन्हें पत्थर के अलावा कुछ नजर नहीं आया।
हर जगह पर बस पत्थर ही पत्थर पड़े थे। बब्बन तांत्रिक और तांत्रिक गुरु को वहां घूमते हुए 2 दिन बीत गए और अब तीसरा दिन आने वाला था। बब्बन तांत्रिक और तांत्रिक गुरु दोनों एक जगह पर बैठे हुए थे। दोनों को काफी जोर से भूख लग रही थी क्योंकि पिछले 2 दिनों से इन्होंने कुछ नहीं खाया था और अब तांत्रिक गुरु पर बब्बन तांत्रिक को गुस्सा आ रहा। बब्बन तांत्रिक तांत्रिक गुरु को गालियां निकाल रहा। ओए बुड्ढे, साले तेरी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई। महान तांत्रिक बनना चाहता था मैं। साले तेरे चक्कर में आके महान तांत्रिक तो छोड़, मैं कुछ भी नहीं बन पाया। आज बन जाऊंगा तो एक बस पत्थर और हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाऊंगा इस जगह पर। साले बुड्ढे, तू मुझे पहले भी बता सकता था कि इस चुड़ैल को कोई मार नहीं सकता, इसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन साले को चुल मची थी इस दरवाजे में आने की। दरवाजे में जाऊंगा। साले बुड्ढे, मरवा दिया तूने मुझे, अब मर जा यहाँ पे। साले तू भी पत्थर बन जाएगा, मैं भी पत्थर बन जाऊंगा। और तब तांत्रिक गुरु बब्बन से कह रहे, बब्बन थोड़ा होश सवाल के बात करो, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मुझे सोचने दो कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। और तब बब्बन तांत्रिक गुस्से में तांत्रिक गुरु से कह रहा, तेरी गुरु विद्या का कुत्ता पालूं साले, आज तो मुझे पत्थर बनना है। आज मैं तुझे जी भर के गालियां देना चाहता हूँ। साले बहुत मारा है तूने, मार मार के मेरी खोपड़ी को सुजा के पटक दिया, उस चुड़ैल से पिटवाया। साले क्या क्या नहीं किया मैंने तेरे लिए। यहाँ गया वहाँ गया, छलाबे को मारा, डायन को मारा, जिन्न को उस बस्ती से पकड़ के लेके आया, मुंजा प्रेतों का सामना किया, डाकनी सिद्धि की, कर्ण पिशाचनी सिद्धि की, उसके बाद डेडमैन को जिंदा किया, उस पुजारी जी का शरीर लेके आया। साले उस यक्ष से सामना किया, उस खूनी बेताल से सामना किया, बहुत सारी शक्तियां जुटाई, पर तूने मेरी शक्ति उस पुजारी को दिलवा दी। आज अगर मेरे पास वो शक्तियां होती तो इस डाकनी की ईंट से ईंट बजा देता। साली बहुत बोल रही थी मेरे सामने, मुझे मारा भी इसने बहुत। अब नहीं बनना मुझे महान तांत्रिक, मैं आज पत्थर बन जाऊंगा। इसके बाद भी बब्बन तांत्रिक ने तांत्रिक गुरु को काफी भारी भारी और गंदी गंदी गालियां दी। इसके बाद तांत्रिक गुरु भी उसकी गालियां सुनने के बाद भड़क उठे। तांत्रिक गुरु को ये गालियां सुनने के बाद काफी गुस्सा आ रहा और इसके बाद तांत्रिक गुरु इधर उधर कुछ ढूंढने लगे। तांत्रिक गुरु ने एक पत्थर उठाया और बब्बन तांत्रिक के सर पे दे मारा, लेकिन जैसे ही वो पत्थर बब्बन के सर से टकराया तो उस पत्थर से एक आवाज आई, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो तुम। ये आवाज उस चुड़ैल की थी। इसके बाद तांत्रिक गुरु इधर उधर देखने लगे, लेकिन उन्हें वो चुड़ैल कहीं नजर नहीं आई। उन्हें लगा कि शायद इस पत्थर से ही ये आवाज आई है और इसलिए उन्होंने फिर से बब्बन तांत्रिक के सर पर वो पत्थर दे मारा। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो तुम। और अब की बार फिर से वही आवाज सुनाई दी। अब की बार तांत्रिक गुरु ने फिर से बब्बन तांत्रिक के सर पर जोरदार तरीके से वो पत्थर दे मारा। बब्बन तांत्रिक का सर फट चुका था, उसके सर से खून निकल रहा था, लेकिन वो पत्थर भी अब की बार टूट चुका था। इसके बाद जैसे ही वो पत्थर टूटा तो वो चुड़ैल फिर से वहां प्रकट हो गई और चुड़ैल ने बब्बन तांत्रिक और तांत्रिक से कहा, इन पत्थरों को मत तोड़ो, मैं इस गांव से चली जाऊंगी, तुम्हें भी आजाद कर दूंगी, पत्थरों को मत तोड़ना। वो चुड़ैल चीखे चिल्लाए जा रही थी और तांत्रिक गुरु ये समझ चुके थे कि इन्हीं पत्थरों के अंदर छिपा है इस चुड़ैल की मौत का राज। इसके बाद उन्होंने बब्बन तांत्रिक से कहा, बब्बन जल्दी जल्दी एक एक करके इन पत्थरों को तोड़ दो। लेकिन बब्बन तांत्रिक गुरु की कोई बात नहीं मान रहा। तब तांत्रिक गुरु ने बब्बन तांत्रिक से कहा, बब्बन ये लड़ाई झगड़ा करना हमारा आपसी मामला है, लेकिन अभी तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तोड़ दो इन पत्थरों को और खात्मा कर दो इस चुड़ैल का, क्योंकि इन पत्थरों के टूट जाने के बाद ही ये चुड़ैल खत्म हो जाएगी। और बब्बन तांत्रिक ने जैसे ही सुना कि इन पत्थरों को तोड़कर इस चुड़ैल को खत्म किया जा सकता है, तो बब्बन ने पास ही में पड़े 2 पत्थरों को उठाया और उन्हें आपस में टकरा कर तोड़ने लगा। बब्बन पत्थरों को तोड़े जा रहा और वो चुड़ैल बब्बन की तरफ देखकर रोए जा रही। वो चुड़ैल बार बार बब्बन से कह रही थी कि इन पत्थरों को मत तोड़ो, क्योंकि इन्हें तोड़ने के बाद मैं खत्म हो जाऊंगी। लेकिन बब्बन तांत्रिक को एक अलग ही फितूर चढ़ा था। बब्बन तांत्रिक हंसते हुए उस चुड़ैल से कहने लगा, बब्बन तांत्रिक नाम है मेरा, कभी ना कभी तो सुना ही होगा। अब तू देख, बहुत मारा था तूने, मुझे भी पीटा, तांत्रिक गुरु को भी पीटा, गांव वालों के सामने तूने हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर रख दी। अब तू गई बेटा। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक एक के बाद एक पत्थरों को तोड़े जा रहा और इसके बाद जब बब्बन ने लगभग सभी पत्थरों को तोड़ दिया तो बस एक पत्थर बचा था और उस पत्थर को देखकर वो चुड़ैल जोर जोर से रो रही थी।
कि केवल इस पत्थर को छोड़ दो, इसकी वजह से मैं जीवित रहूंगी। लेकिन बब्बन ने उस पत्थर को छोड़ा नहीं। बब्बन अपने तांत्रिक गुरु के पास उस पत्थर को लेके गया और इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने तांत्रिक गुरु से कहा कि गुरुदेव आप ये पत्थर लीजिए और बड़े प्यार से मेरे सर पर मारिए और इतनी जोर से मारना कि एक बार में ही ये पत्थर टूट जाए, क्योंकि मैं इस चुड़ैल को मरते हुए देखना चाहता हूँ। साली ने बहुत परेशान किया है मुझे। और इसके बाद तांत्रिक गुरु ने वो पत्थर उठाकर मारा था बब्बन तांत्रिक के सर पर, और बब्बन के सर पर जैसे ही वो पत्थर पड़ा, वो चुड़ैल वहीं हवा में धुआं हो गई और बब्बन तांत्रिक बेहोश। उस चुड़ैल के मरते ही तांत्रिक गुरु ने देखा कि वो फिर से उसी तालाब के किनारे आ चुके थे। बब्बन तांत्रिक बेहोश पड़ा था और तांत्रिक गुरु ने इसके बाद बब्बन तांत्रिक का उपचार किया और फिर बब्बन तांत्रिक को लेकर तांत्रिक गुरु पहुंचे उस गांव के अंदर और गांव वालों को बताया कि उन्होंने उस चुड़ैल को खत्म कर दिया है। आज के बाद वो चुड़ैल इस गांव के अंदर कभी नहीं आएगी। इसके बाद तांत्रिक गुरु बब्बन को लेकर पहुंचे शमशान घाट, और जब बब्बन को होश आया तो तांत्रिक गुरु के हाथ में एक बढ़िया सी लाठी थी और तांत्रिक गुरु बस उसे पीटने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि बब्बन ने काफ़ी गालियां सुनाई थीं तांत्रिक गुरु को।